गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग लाभ और हानि पढ़ लेते हैं। देखते हैं लाभ और हानि, है ना। एक शब्द है लाभ और दूसरा शब्द है हानि। ठीक है, तो इसमें देखिए लाभ कब होगा या हानि कब होगी, जब क्या है खरीदने या बेचने, है ना। खरीदने और बेचने लिख लीजिए, है ना। और बेचने की क्रिया होगी। है ना। खरीदने और बेचने की क्रिया होगी। तो खरीदने और बेचने की क्रिया मतलब सीधा सीधी क्या बात हो गया कि हम लोग बिजनेस कैसे करते हैं, दुकानदारी कैसे करते हैं, दुकानदारी में लाभ कब होता है, हानि कब होती है, कैसे हम परचेज करते हैं, तो ये सब चीज़ हमारा यहाँ पर आता है। तो हमारा खरीदने और बेचने की क्रिया होगी। तो खरीदने जिस मूल्य पे हम जिस दाम पर, है ना, जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है ना, खरीदी जाती है, क्या कहलाता है जिस मूल्य पे खरीदते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। ये हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। मूल्य पूरा लिख लीजिए, इसको क्रय मूल्य कहते हैं। अब उसी वस्तु को मान लीजिए हम 50 रुपये में किसी को खरीदे, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। कि कोई चीज़, एक कलम हम यदि 70 रुपये में खरीदे, तो उस कलम का क्रय मूल्य कितना हो गया, 70 रुपया हो गया। अब हमारे पास क्या है कि जिस मूल्य पे खरीदे वो हमारा 70 रुपया हो गया। ये 70 रुपया क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। लेकिन क्या है, अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, रखना नहीं चाहते हैं, है ना, बेचने का। क्या दुकानदार रखने के लिए नहीं खरीदता है ना। तो दुकानदार किसके लिए खरीदता है, बेचने के लिए खरीदता है। तो जिस मूल्य पर बेचता है वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य, है ना। विक्रय मूल्य, है ना। जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु बेचते हैं उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है ये क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो एक हो गया क्रय मूल्य, एक हो गया विक्रय मूल्य। अब हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है। तो देखिए अब लाभ कब और हानि कब। लाभ किस चीज़ को कहा जाता है, लाभ क्या कहा जाता है, लाभ उस मूल्य को कहा जाता है, उस राशि को कहा जाता है जो हमारा, जो पैसा हम लगाए, मान लीजिए 50 रुपये लगाए, है ना, दुकानदारी कर रहे हैं, 50 रुपये का हम किताब खरीदे, उसको हम 60 रुपये में बेचे, तो या 40 रुपये में बेचे, तो लाभ उस कंडीशन को कहा जाता है जब हमारा क्या है कि जितना हम लागत लगाए उससे कुछ ज़्यादा बेचने के बाद मेरे पास उससे कुछ ज़्यादा पैसे बच गए। इस कंडीशन को क्या कहलाता है, ये कंडीशन क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। तो लाभ हमारा क्या है, लाभ क्या है, लाभ किसको कहते हैं, लाभ, है ना। लाभ वो धनराशि है ना, वो धनराशि है जो हमें, है ना, या किसी दुकानदार को, है ना, जो भी हो, जो हमें किसी वस्तु के बेचने के उपरांत, है ना, क्रय मूल्य से अधिक या जो क्रय लागत राशि से, ऐसे लिख लीजिए, लागत राशि को छोड़ दे, है ना, छोड़ देने पर हमारे पास शेष बच जाता है, शेष बच जाता है। ये है
है ना। ये वह धनराशि जो हमें किसी वस्तु को बेचने पर, है ना, किसी वस्तु को बेचने के उपरांत लागत राशि को छोड़ देने पर, है ना, छोड़ देने पर हमारे पास शेष बच जाता है। तो कहने का मतलब क्या, हम कोई वस्तु 50 रुपये में खरीदे, 70 रुपये में बेचे, तो क्या हुआ, हमारे पास 20 रुपये बच जाएगा। 50 रुपये को हम फिर दुकान में लगा दिए तो 20 रुपये मेरे पास बच जाएगा। 50 रुपये से हम फिर किताब खरीदने चले गए, तो जो राशि बच जाता है हमारे पास, है ना, उसको बेचने के उपरांत जितना लागत लगाए थे वो हटा भी देते हैं, तब जो राशि बच जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, क्या हो, लाभ कहलाता है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे समझ, अब इसमें ये हमारा क्या है, राशि को कौन सा राशि लाभ है ये हमारा बताए। अब हानि क्या है, हानि क्या है, हानि क्या है, हानि है ना। तो हानि में क्या कंडीशन रहता है कि हम जितना लगाए, 50 लगाए हैं, तो वो 50 तो उठा ही नहीं, है ना, 50 तक तो पहुँचे ही नहीं। कितना हमारे लागत राशि को, मतलब जितना हम लागत लगाए थे उससे कितना उस राशि को भी कम कर देता है, वो हानि कहलाता है। हानि क्या है, वो राशि है जो हमें लागत राशि से कम प्राप्त होता है, है ना। जितना राशि लागत राशि से हमें कम प्राप्त होता है बेचने पर, है ना, या बेचने पर नहीं लिखे हैं, सिंपल, तो जो राशि हमारा कम प्राप्त होता है, जितना राशि कम प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है, हानि कहलाता है। तब हानि और लाभ निकालेंगे कैसे, तो इसका क्या है, हानि और लाभ हम लोग समझ गए। तो देखिए लाभ क्या है, लाभ सीधा सीधी हमारा क्या है, विक्रय मूल्य, जितना बेचे, है ना, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। ठीक है। अब हानि क्या है, देखिए हानि भी यही है, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। यदि आप नेगेटिव जो छोटे बच्चे के लिए थोड़ा अलग कर दिया जाता है, छोटे बच्चे के लिए क्या कर दिया जाता है, क्रय मूल्य घटा, है ना, विक्रय मूल्य, उल्टा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, देखिए इसका, देखिए एक तरीका, ये सिंपल सबके लिए ऐसे ही कर दिया जाता है, लेकिन हम लोग यदि समझ लेंगे तो, यदि ऋण का कॉन्सेप्ट हमारा यह है, नेगेटिव का कॉन्सेप्ट हमारे पास है, तो हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ही होता है वो, समझ लें। इसको बता देते हैं। देखिए ये क्या होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और वैसा क्यों हम बोल रहे हैं, देखिए एक ले लिए 70 रुपये में बेचे और खरीदे थे 50 रुपये में, तो हमारा लाभ क्या हो गया, देखिए ये लाभ हो गया कंडीशन, ये 20 रुपये। फिर यही हमारा सेम हम कर देंगे हानि के लिए। देखिए हानि के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 40 रुपये में बेचे और कितना है, 50 रुपये में खरीदे थे, कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ ऋण 10। तो ऋण 10 जब भी होगा तो ये हानि हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हम सेम टू सेम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्या कहते हैं, हम लोग इसको ऋण और धन के कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ते, सीधा धन ही समझते हैं, तो इसलिए यहाँ लिख देते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या करते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अभी सीधा सीधा समझिए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो लाभ और हानि हम क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कब करेंगे, हम देखेंगे क्या, हम क्या देखेंगे कि विक्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य यदि बड़ा हो गया, विक्रय मूल्य यदि बड़ा हो गया क्रय मूल्य से, तो हम लोग क्या समझेंगे, क्या लाभ हो गया, तब ये लाभ का कंडीशन है। क्या कंडीशन है, लाभ का कंडीशन है। यदि हमारा हानि का, तो हानि का कंडीशन क्या है, क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा विक्रय मूल्य से।
तो ये क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा विक्रय मूल्य से। तो इस प्रकार से हम लोग लाभ हानि समझ गए। अब इसमें एक और चीज़ है, उसको देखिए। परसेंटेज तो आप परसेंटेज पढ़े हुए हैं तो परसेंटेज निकाल लीजिएगा, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ हमेशा एक चीज़ समझिए, क्या इसमें एक बात होता है, क्या लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, है ना। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, देखिए इस चीज़ में एक चीज़ याद रखिएगा, लाभ प्रतिशत हो, हानि प्रतिशत हो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य निकालना हो, प्रतिशत वगैरह से, देखिए इस प्रतिशत निकालने का, ये जो लाभ या हानि का प्रतिशत निकलता है, प्रतिशत सिर्फ क्रय मूल्य के आधार पर निकलता है। किसके आधार पर निकलता है? क्रय मूल्य के आधार पर निकलता है। ये चीज़ जरूरी है ना, कि प्रतिशत जब भी हम लाभ और हानि का प्रतिशत निकालेंगे तो सिर्फ क्रय मूल्य के आधार पर निकालेंगे। ऐसा नहीं कि विक्रय मूल्य के आधार पर। जितना राशि में खरीदे, जो खरीदे हैं उसी राशि पर हमारा लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकलेगा। या फिर ऐसा रहेगा कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इतना % लाभ हुआ था तो क्रय मूल्य निकालें, तो वो भी हमको क्रय मूल्य पर ही निकाल करके उसको फॉर्मूला को सेट करके बनाना होगा। तो कहने का मतलब, लाभ और हानि में प्रतिशत हम लोग जो निकालते हैं वो सिर्फ क्रय मूल्य को आधार मानकर ही निकालते हैं। ठीक है, इसको 3-4 बार इसलिए बोले क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और लाभ और हानि प्रतिशत का, तो इसमें लाभ और हानि प्रतिशत क्या है, लाभ कितना होगा, लाभ का प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्या होगा? क्रय मूल्य, है ना। लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत, है ना, हानि प्रतिशत। तो यहाँ क्या होगा, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, ये हमारा लाभ और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया। तो इस प्रकार से हम लाभ और हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जब हम यहाँ तक कर लिए तो हमको एक और चीज़ कर लेते हैं। एक चीज़ क्या करते हैं, एक चीज़ करते हैं क्या, देखिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, है ना। इसके बाद और भी है, थोड़ा सा फॉर्मूला है, उसको भी बता देंगे। तो ये हमारा क्या है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक व्यक्ति है ना, किसी वस्तु को 90 रुपये में खरीद के, है ना, मैं खरीद कर 108 रुपया में बेचता है ना, है। तो लाभ बताएं, लाभ बताएं। एक क्वेश्चन है, लाभ बताएं। ठीक है, लाभ बताएं। तो लाभ हम लोग निकालेंगे क्या, इसमें हम देखेंगे कौन बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है कि क्रय मूल्य बड़ा है। क्या बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है। तो हमारा लाभ होगा, तो लाभ बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 108 घटा 90, तो हमारा कितना हो गया, 18 रुपये। ठीक है, तो लाभ कितना हो गया, 18 रुपया। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है ना, सबसे सिंपल क्वेश्चन। हम लोग कभी भी कोई करें तो सिंपल से ऊपर तक जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। लेकिन यही बताएं कि लाभ तथा लाभ प्रतिशत बताएं। यहाँ यदि लाभ तथा लाभ प्रतिशत निकालें या बताएं, है ना, लाभ प्रतिशत बताएं। यदि ऐसा आ गया तब क्या करेंगे, तब हमारा लाभ का ये फॉर्मूला आ गया। लाभ प्रतिशत का तब इधर दिखाते हैं, क्या क्वेश्चन इधर है, इधर लाभ प्रतिशत है ना।
लाभ प्रतिशत बराबर, चलिए नीचे ये इसी को मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, साइड में। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, है ना। तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, तो हमारा यहाँ क्या होगा? लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? लाभ हमारा कितना है? 18 रुपया है, गुना 100 बटे हमारा क्रय मूल्य कितना है? 90 रुपया है। तो हम लोग क्या करेंगे? 18 पंचे 90, 5 20 100। तो इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं क्या? 20%। दूसरे तरीके से भी काट सकते थे, शून्य कैंसिल करके 9 दूना 18, 10 दूना 20%। तो हमारा लाभ कितना हुआ? 20%। इस प्रकार से हम लोग लाभ निकालेंगे। हानि भी यदि यही रहेगा तो हानि हम लोग इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, सेम तरीका, हानि प्रतिशत भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। इस प्रकार आज का वीडियो इतना ही हुआ। आगे जब विक्रय मूल्य दिया रहे और क्या कहते हैं हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत दिया रहे तो उसको कैसे निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।